वेलकम स्टूडेंट्स टू दी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं हेमंत कुमार आज आपके सामने लेके आया हूँ नया टॉपिक गुरुत्वीय क्षेत्र। जो हमारा एक चैप्टर चल रहा है गुरुत्वाकर्षण, उसी का एक टॉपिक होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। अब गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? अब सपोज कीजिए हम सभी जानते हैं इतना तो कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं और उनके जो कण हैं वो एक दूसरे को एक गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित करते रहते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई हमारे पास कोई कण है, कोई पार्टिकल है और उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसमें अगर कोई अन्य पार्टिकल आता है तो वह क्या करता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इसी क्षेत्र को कहते हैं हम गुरुत्वीय क्षेत्र या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड। सपोज कीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है ए और उसका मास है m। अब इस पार्टिकल के चारों ओर एक क्या होगा, एक इसका फील्ड होगा। जहां पर अगर कोई दूसरा पार्टिकल, इसका मास m2 है या फिर और जो पार्टिकल b है, जब ये इस सेंटर के इसकी तरफ आता है तो यहां पर एक आकर्षण बल वर्क करता है। कौन सा वर्क करता है? आकर्षण बल, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? इसका गुरुत्वीय क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं किसी कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण उसके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, उस कण का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ये तो था हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र। जब गुरुत्वीय क्षेत्र है तो वहां पर क्या होगा, एक उसकी इंटेंसिटी होगी, उसकी एक तीव्रता भी होगी कि वो किस तीव्रता से किसी दूसरे पार्टिकल को, किसी दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि जो हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है और उसका जो द्रव्यमान कितना है, एकांक द्रव्यमान मान लेते हैं। तो उसके एकांक द्रव्यमान पर जो फोर्स अप्लाई होगा, जो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा? उसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। हम कहते हैं कि यदि द्रव्यमान m, स्मॉल m के कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F हो, तब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल I इज इक्वल टू F अपॉन M। तो ये क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, ये I क्या है, यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है और ये कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है, यानी कि ये है सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन होता है और m का मात्रक किलोग्राम होता है। तो इसका मात्रक न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक जी, न्यूटन पर किलोग्राम होता है। अगर यहां से अगर मैं न्यूटन की वैल्यू रख दूं, न्यूटन की वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, तो इसकी अलग यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहते हैं तथा इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा भाई? LT-1, LT-2। ठीक जी, तो ये हो गई इसकी
विमा। अब हम क्या करेंगे कि हम सोचेंगे कि जो हमारा ये m है, जो द्रव्यमान कण है, इसके कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का संबंध हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसी बिंदु द्रव्यमान के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करते हैं, इसमें कहते हैं कि माना कोई कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड है और बिंदु O पर रखा हुआ है, और इस बिंदु से R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे क्या करना है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मैं कहता हूं कि जो पॉइंट P है, इस पर मैंने कोई छोटा सा एक द्रव्यमान मास लिया, उसका मास है m। द्रव्यमान कितना है, m है। तो इस m के कारण, इस कैपिटल M के कारण इस छोटे पिंड पर क्या होगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। और वो क्या होता है, वो होता है हमारा F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल नियम होता है वो होता है F प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है, m है, और m2 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m है। तो सिंपल से हमने क्या किया यहाँ पर, तो F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, F अपॉन m, एक m जो स्मॉल m है धर लेंगे, अपॉन में को उधर बड़ा में है, इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। अब आपके पास ये टर्म आई थी अभी, आपने इस टर्म को क्या पढ़ा था अभी, F अपॉन M को पढ़ा था आपने अभी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, बड़े पिंड के कारण जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कहाँ आ गई, आपके इस M पॉइंट पर आ गई। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखता हूं, ठीक है, तो चित्र के अनुसार अगर ये सदिश रूप में लिखूंगा तो देखिए डायरेक्शन होगी पीओ के रूप में होगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, तो साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो सदिश रूप में लिख सकता हूं मैं उसको, आई वेक्टर, जब भी सदिश रूप लिखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर रूप लगाते हैं, इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये आर कैप जो है यहां पर दिखा रहा है आपको उस दूसरे पार्टिकल की एक डायरेक्शन, और जो ये एकांक सदिश होता है किसी पार्टिकल की, एक जो हमारे तीन एक्सिस होती हैं एक्स वाई जेड, उन तीनों के थ्रू क्या होता है, एक एकांक सदिश होता है। जो आपने चैप्टर पढ़ा था वेक्टर, तो वहां पर ये बताया गया था। तो ये क्या होगा हमारा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, ये आकर्षण बल को दिखा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि उस गुरुत्वीय क्षेत्र में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे कण हैं, और उनके द्रव्यमान क्या हैं, अलग अलग हैं, तो तब मैं कह सकता हूं कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे, तो कह रहे थे हम कि कई बिंदु द्रव्यमानों के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिणामी तीव्रता उन सभी द्रव्यमानों के कारण अलग अलग उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा परिणामी तीव्रता I होगी वो बराबर होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू सो ऑन। जितने भी हमारे क्या होंगे यहाँ पर परिणामी, जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी के कारण जो भी तीव्रता होगी उन सभी का परिणामी योगफल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।